लड़की भी इतनी कोई खास बुरी नहीं है। मतलब पता नहीं है, वो हम लोगों ने जो जांच पड़ताल की ना। तुम लोगों ने भी दिमाग से काम लेना बंद कर दिया है क्या? क्या जरूरत है जांच पड़ताल करने की? वो लोग आएंगे, पिनाकिन को देखेंगे, लेकिन ये रिश्ता होने वाला नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे जसूबेन? मना करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। हाँ, हम लोग लड़की को देखेंगे और उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देंगे और उसे रिजेक्ट कर देंगे। सोपा है। लेकिन अगर वो लड़की वाकई अच्छी हुई तो फिर तो ये गलत होगा ना कि हम ही उसे घर बुला रहे हैं और हम ही कमियां निकाल रहे हैं। और अगर समाज में ये बात फैल गई कि जस्सूबेन के घर से वो लड़की नापसंद की गई है तो बेचारी की जिंदगी खराब हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने एक मिनट, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। रजनीबेन कौन है, क्या है, मैं जानती हूँ। मुझे पता है क्या करना है। पुष्पा, तू जाके देख पिनाकिन तैयार हुआ कि नहीं। हाँ। आप किसे फोन कर रही हैं जसूबेन? पिनाकिन की कुंडली बनवानी पड़ेगी। लेकिन आप तो इन चीजों को नहीं मानती है ना। मैं नहीं मानती, लेकिन पुष्पा तो मानती है। अब ये लड़की पिनाकिन के लिए नामंजूर भी हो जाए और सबकी इज्जत भी बचे, इसमें पुष्पा हमारी मदद करे। पंडित जी, जसूबेन को बताना नहीं है मैंने आप पर पाणी फेका। काय झालं, काही गोंधळ झाला का? नहीं, गोविंद झाला। नहीं नहीं, म्हणजे कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसे मैं पूछ रही हूँ। नहीं, वो ग्रहों की दशा कुछ। हाय देवा नारायणा। मैं मेरी शर्ट का है। बेड पर फेंकिए। मम्मी, कीनू बेबी, ये बहुत बड़े ज्योतिष है मालूम, तुम्हारी कुंडली बना रहे हैं। तुम तो ऑलरेडी मेरी कुंडली 3 बार बनवा चुकी हो ना। हाँ, तो आपकी बात जसूबेन बना रही है ना। जसूबेन? हाँ पिनाकिन। जसूबेन, आप तो इन सब चीजों में नहीं मानती ना। हाँ, पर पुष्पा तो मानती है ना। वो कह रही थी कि पिनाकिन की ग्रहों की दशा अच्छी नहीं चल रही, इसलिए उसकी तसल्ली के लिए मैंने पंडित जी को बुला लिया। पर जसूबेन। पुष्पा, जाके देख लेना पंडित जी के लिए चाय नाश्ते की तैयारी हुई कि नहीं। आइए विसर वक्त। हाँ, क्या कह रही थी आप जसूबेन? पिनाकिन, ये ज्योतिष नहीं है, हमारे मंदिर के नए अकाउंटेंट है गोविंद भाई। अभी भी रखा है इन्हें। क्या? गोविंद भाई, ये लीजिए, इसमें जो भी लिखा है वो सारा पिनाकिन की कुंडली में लिखकर कुंडली पुष्पा को दे देना। बाकी सब पुष्पा संभाल लेगी। ठीक है जी। बस अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा तू करता जा। असली कुंडली ग्रहों की दशा बदलती है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये कुंडली बहुत कुछ बदल देगी। चलो चलो, तुम लोग रेडी हो? नहीं, हम तो ठक्कर है। ये क्या था सुधा? मैंने जोक मारा। हम अगर ऐसे ही जोक चंदू भाई को सुनाते रहेंगे तो वो जरूर खुश हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है सुधा, तू तो वहां चुप ही रहना, बनती बात भी बिगाड़ेगी ये। चंदू को खुश करने का इंतजाम मैंने कर लिया है। हाँ? ये देखो, चंदू के लिए काव्य संग्रह और पुष्पा भाभी के लिए डिनर सेट। दोनों खुश हो जाएंगे। आपने जब मुझे फोन करके कहा कि मैं क्रोकरी की दुकान पर हूँ, 5 मिनट में आता हूँ, तब भी मुझे डाउट गया था कि आप जरूर पुष्पा भाभी के लिए डिनर सेट खरीदेंगे, है ना? क्यों, तुझे ये डाउट नहीं गया कि डिनर सेट मैं घर के लिए भी ले सकता हूँ? हुआ, पर फिर डाउट हुआ कि घर की क्रोकरी का सामान तो मैं खरीदती हूँ, फिर घर का डिनर सेट आप कैसे खरीदेंगे, है ना? सुधा सुधा, तुम ग्रेट हो। चलो चलो बेटा। पापा, हाँ एक बात पूछूं? हाँ, पूछना बेटा। ये सब बोल नन्नू। मेरा मतलब है कि इसमें भी आपकी कोई नई चाल। मुझे भी तेरी तरह डाउट गया था, लेकिन मैं कुछ बोलूं तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इन्होंने 3 बार तुम्हें पिनाकिन से दूर करने की प्लानिंग की थी। एक बार वो अंकित को लेकर। चुप बैठना तू कुछ बोलेगी और मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ये कहकर भी बोलती तो है ही तू।
देख नन्नू बेटा, तू जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार मैं एकदम जेन्युइन हूं। तू क्या हंस रही है? वो आपने ऐसे बोला तो मुझे हंसी आ गई। सुधा, तो क्या पापा, आप पहले करते ही कुछ ऐसा है और फिर अपने आप को जेन्युइन कहोगे तो मम्मी को तो हंसी आएगी ही ना। मैं मानता हूं बेटा कि मैंने जिंदगी में कुछ गलतियां की हैं और उसकी सजा हर बार तूने भुगती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम नए सिरे से जिंदगी जिएंगे बेटा। मैं तुझे खुश देखना चाहता हूं नन्नू बेटा, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं, तेरी कसम। थैंक यू पापा। मेरा बच्चा। रजनी बहन, ये मेरा बेटा चिराग, इसके लिए भी लड़कियां देख रहे हैं, पर कोई ढंग की लड़की मिलती ही नहीं है। ऊपर से ये सैफ अली खान जैसा दिखता है ना, तो लड़की मिलने में और मुश्किल होती है। सैफ अली खान? हाँ, एक बार तो शर्मिला टैगोर भी यहाँ आ गई थी। बोल रही थी, बेटे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, वो कब आई थी? आई थी, तुम मूंगफली लेने गया था। भाभी, रजनी बहन को पिनाकिन को देखने के लिए बुलाया ना आपने? हाँ 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 हाँ। चिराग, जा पिनाकिन को बुला के ला। मैं बुलाऊं? पिनाकिन, पिनाकिन। आया पापा। आओ आओ बेटा, आओ आओ। ये है मेरा दूसरा होनहार बेटा पिनाकिन। मेरा पहला होनहार बेटा है आशीष। आशीष मेरी आंखों का नूर, मेरा सच्चा बच्चा। चंदू, तू कहे तो आशीष की बात चलाए, इनकी एक भतीजी भी है। हमारे पापा मजाक बहुत अच्छा करते हैं। खैर, मैं पिनाकिन के विषय में बात कर रहा था। मैंने माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी ने पिनाकिन को पढ़ाया लिखाया और उस विशाल जनरल स्टोर में नौकरी के काबिल बनाया। जिंदगी के हर कदम में मैंने पिनाकिन का दिया साथ, और आज रजनी बेन आई है मांगने पिनाकिन का हाथ। बस। रत्नी भी घबराइए मत, कभी कभी इसे ऐसे दौरे पड़ते हैं। चंदू, सबको हमारी तरह आदत नहीं होती। पापा, मैंने तो बस ऐसे ही सडनली। अरे इसे मैं कब से देख रही हूँ पुष्पा बहन कुछ टेंशन में लग रही है। हाँ, थोड़ी देर बाद आप भी टेंशन में आ जाएगी रजनी बहन। वो मैं बाद में समझाती हूँ, पहले आप हिना के बारे में तो बताइए, कहाँ तक पढ़ी है, क्या क्या हॉबीज है? हाँ हाँ रजनी बहन, बताइए ना। माता पिता का फर्ज बनता है कि जब वो बच्चों के रिश्ते की बात करने जाए तो उनके विषय में बताएं। आखिर माता पिता ही तो। आप हिना के बारे में बताइए, हिना के बारे में। मेरी हिना, अब हिना के बारे में मैं क्या बताऊं? आप ही के बेटी की तरह होनहार है चंदू भाई। वाह होनहार, अब तो लोग मेरे शब्दों से भी प्रभावित होने लगे हैं। मेरी हिना, हिना मेहंदी कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आती है और इतने ट्रॉफीज और अवार्ड जीत चुकी है कि अब तो कमरे में रखने की जगह भी नहीं है। बोलो। और जैसे लता मंगेशकर जी ने कह दिया कि अब वो कोई अवार्ड नहीं लेगी, उसी तरह मेरी हिना ने भी कह दिया कि मैं मेहंदी कंपटीशन में हिस्सा तो लूंगी पर अवार्ड नहीं लूंगी। क्या मम्मी तुम भी ये सब? अरे नहीं बेटा, जो सच है वो सच है। क्यों जसुबेन? हाँ हाँ बिल्कुल रजनी बहन, बिल्कुल। और लता मंगेशकर से मुझे याद आया, मेरी हिना दूसरी लता ही है। इतना अच्छा गाती है, इतना अच्छा गाती है। अच्छा? हाँ, और मेरे ससुर जी जब गुजर गए तो सब घर वालों ने कहा कि प्रार्थना सभा में हिना को गाना तो गाना ही पड़ेगा। उनकी बहुत लाडली थी ना। और इसने गाना गाया और इतना अच्छा गाना गाया कि सब लोग आहें भर भर के बाहर चले जाते थे ताकि उनको ज्यादा रोना ना आए। बेटी तू एक काम कर, इनको गा के सुना दे। मम्मी अभी?
शर्माती है पगली। आप लोग कहिए ना तो गाना गाएगी वो। हाँ हाँ बेटा, गाओ। संगीत तो हम सबको पसंद है। गाओ। सुना बेटी सुना। मम्मी, मैं वही गाना गाऊं जो दादाजी की प्रार्थना सभा में गाया था। दादाजी, दिस सॉन्ग इज फॉर यू। मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊंगी, हाय मैं शर्माऊंगी, मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। प्रार्थना सभा में ये गाना गाया था बेटा? हाँ, दरअसल ये गाना मेरे ससुर जी का बहुत फेवरेट गाना था। बाबू छैल छबीला। भाभी, सबकी पसंद अलग अलग होती है। हाँ हाँ, पर बाबू छैल छबीला और प्रार्थना सभा में इसने गाया भी। रजनी बेन, हम मुद्दे की बात करें। देखिए रजनी बेन, हम पिनाकिन की शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हाँ, दरअसल पिनाकिन की कुंडली में एक दोष है, और दोष यह है कि अगर पिनाकिन की शादी की तो 6 महीने के भीतर घात है। किससे घात है? कन्या की माता को। जसुबेन, आप तो इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। पर पुष्पा तो मानती है ना बेटा। चांस नखा की हुआ रजनी बहन। पर जसुबेन, तू अपनी पसंद की लड़की से पिनाकिन की शादी करवाने का हक मांग सकता है, तो बेटे के अच्छे के लिए कुंडली बनवाने का छोटा सा हक पुष्पा नहीं मांग सकती। बाकी जो भी फैसला हो वो तो रजनी बहन को ही लेना होगा। घात तो आहे खरा, मेरी भांजी की सास ने भी चांस लिया था 2 महीने के अंदर। दरअसल जसुबेन, मैं भी पुष्पा बहन की तरह कुंडली में बहुत मानती हूँ, और मैं कोई चांस लेना नहीं चाहती, इसलिए आई एम सॉरी। चलो बेटा चलो। जसुबेन, एक मिनट रजनी बहन, आप ऐसे ही यहाँ से चली जाएंगी तो लोग हिना के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे कि लड़की में ही कोई खोट होगी, कमी होगी, इसीलिए जसुबेन के यहाँ रिश्ता नहीं हुआ, और खामखा आपकी बदनामी हो जाएगी, और मैं ये नहीं चाहती। और क्या हो सकता है जसुबेन? अब पिनाकिन से तो रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो आ बेटा। चिराग के बारे में क्या ख्याल है? ए जसुबेन, ये बाबू छैल छबीला नहीं नहीं। भाभी, भाभी, मैंने आपसे वादा किया था ना कि पिनाकिन की शादी हो इससे पहले धर्मेश, आरती और चिराग के रिश्ते तय कर लेंगे। अब धर्मेश तो हिना के लिए बहुत बड़ा है, तो फिर क्यों ना हम चिराग के बारे में सोचें? क्यों चिराग? ए बेवकूफ, इधर देख और मुंह बिगाड़। देख जसुबेन। भाभी, ये रिश्ता आप ही लाई है ना? हाँ, हट पुष्पा, लेकिन ये हिना मेरे चिराग के लायक नहीं है। बड़ी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? मैं चिराग की शादी ऐसी लड़की के साथ नहीं कर सकती। क्या क्या किस्से सुने हैं मैंने हिना के बारे में। क्या क्या सुना आपने मेरी हिना के बारे में? क्या सुना है? रहने दीजिए रजनी बहन, सब जानते हैं क्या क्या गुल खिलाए तुम्हारी हिना ने, और इसकी एक बार सगाई भी टूट चुकी है। आपने मुझे नहीं बताया था, लेकिन मुझे मालूम है। हाँ, पर ये सगाई किन हालात में टूटी थी ये शायद आपको नहीं मालूम, इसलिए बेहतर होगा कि आप कुछ ना बोले। चल बेटा।
सब जानती हूँ मैं। हाँ तो मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। आपके रिश्तेदार आपकी पीठ के पीछे इतनी बड़ी बड़ी गाली देते हैं आपको। हाँ, चलो बेटा। ए, वो सब तो पीठ के पीछे बोलते होंगे, मैं तो तेरे मुंह पे बोलती हूँ कि जिसके ससुर का बाबू छेल छबूला जैसा गाना फेवरेट हो, उसका खानदान ऐसा ही होगा। देखिए आप मेरे ससुर को बीच में मत लाइए। सिर्फ बाबू छेल छबीला गाना उनका फेवरेट नहीं था। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, ये गाना भी उनका बहुत फेवरेट था। और मेरी हिना तो वो गाना भी बहुत अच्छा गाती है। आप जैसा कोई मेरी। बेटा रहने दो। और हिना के पापा रिश्ते की बात करने क्यों नहीं आए, ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम दोनों पति पत्नी के बीच ना। देखिए हमारे बीच क्या हो रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं। ए रजनी बहन, इतनी ऊंची आवाज में बात मत कर मुझसे। आप भी इतनी ऊंची आवाज में बात मत करिए मुझसे। रजनी बेन, भाभी बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही है आप? रजनी बेन, यहाँ जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। चलो बेटा। आरती, बड़ी सासू माँ चिल्लाएगी कि कब से मेहमान आकर बैठे। तो एक काम कर, ये ढोकला लेकर जा, मैं फरारी पेटीज और ये चाय लेकर आती हूँ। गीता भाभी, अब चाय और नाश्ता हमें ही करना पड़ेगा। क्यों? अरे बड़ी सासू माँ रजनी बेन के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और रजनी बेन हिना को लेकर चली गई। पर इन दोनों के बीच हुआ क्या? रजनी बेन की हिना के लक्षण कुछ ठीक नहीं थे और बड़ी सासू माँ तो ये पहले से जानती थी। पर फिर जब जस्सू बेन ने रजनी बेन को कुंडली बताई तब बड़ी सासू माँ तो एकदम पलट गई। दोनों की एक के बाद एक पोल खुल रही थी और फिर जस्सू बेन ने उन्हें रोक दिया। जिस बात पर दुख हो रहा है पारुल? नहीं, चिराग भाई का रिश्ता नहीं हुआ ना, उस बात पे दुख हो रहा है। बेचारे कितने मायूस हो गए थे। वाह मासी वाह, खुद पिनाकिन के लिए ऐसा रिश्ता लेकर आई और चिराग के लिए मना कर दिया। मासी का भी ना जवाब नहीं है। हाँ, पर जस्सू बेन का भी जवाब नहीं है आरती बेन। उन्होंने जो कुछ कहा वो करके दिखाया। अरे लेकिन अब बाहर तो जंग छिड़ गई है और पापा तो कह रहे थे कि मुझे आज संसद समाचार देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, घर में ही सबने संसद बना दी। और चंदू भाई तो धुआं पुआ हो रहे हैं बड़ी सासू माँ पर। बड़ी माँ, ये आपने ठीक नहीं किया। प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी के बेटे के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढा आपने। तो और क्या करती, तुझे ही बहुत जल्दी थी। कहता था पिनाकिन के लिए फौरन लड़की ढूंढ के लाओ। अब जल्दी जल्दी में तो ऐसा ही रिश्ते मिलेंगे ना। पर जब आप लड़की के विषय में इतना कुछ जानती थी तो पिनाकिन के रिश्ते के लिए बात कैसे कर सकती थी? अरे क्योंकि मैंने सोचा कि वो लड़की इस घर में आएगी तो जस्सू बेन की निगरानी में सुधर जाएगी। अरे मुझे तो तुझ पर गुस्सा आता है चंदू, जिसे देखो अपनी कविता सुनाने लगता है। हाँ, किसी दिन इसकी कविता सुनकर कोई लुढ़क गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि अकल तुझी में नहीं है चंदू। अगर किसी लड़की का रिश्ता आया तो तू खुद जांच पड़ताल नहीं कर सकता था? समाज के दो बड़े बुजुर्गों से पूछताछ नहीं कर सकता था? कमरे में वो जहर की बोतल लेकर मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा चिल्लाने से रिश्ते नहीं बनते। अब पी ले वो जहर। पुष्पा, प्याला लाओ। अरे क्या ले आले, वही काम करो तुम। पापा आप ठीक कह रहे हैं, गलती मेरी ही है जो मैंने बड़ी माँ की बातों पर विश्वास किया। लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं हूं। पिनाकिन के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ के रहूंगा, लेकिन नंदिनी के साथ तो उसका विवाह नहीं।